गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, पूजनीय श्री साहिब जी, मंच पर विराजमान मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, त्रयोदशी कार्यक्रम का आज ये दूसरे दिन का दूसरा सत्र है, जिसमें हम आप सब अनेक मनीषी संतों के द्वारा और हमारे जो गायक कलाकार हैं उनके द्वारा आप लोगों ने अनेक प्रकार से उनकी वाणियों के द्वारा, कोई भजन के द्वारा, कोई शिक्षा के द्वारा, कोई उपदेश के द्वारा आप श्रवण किए। समय बहुत है, आप चिंता नहीं करेंगे। उन्होंने 20 मिनट टाइम दिए और हम तो कहते हैं कि 1 सेकंड भी बहुत होता है। उन खिलाड़ियों से पूछो, जब क्रिकेट का मैच होता है तो 1 सेकंड में क्या हो जाता है, पाला बदल जाता है। जहाँ हार रहा था भारत, तहाँ जीत जाता है, ऐसे हो जाता है। तो कीमत उन्हीं से पता चलती है। इसी प्रकार से ये हम लोगों की भी, और उनको जो सभा संचालन करते हैं बहुत उनको संकोच पड़ता है। और बड़ी बड़ी सभाओं में अभी तो हमने देखा, अपना देवकी नंदन जी है, उन्होंने सत्य सनातन धर्म की सभा रखे थे और कितना टाइम मिलता था बोलो, कोई को 5 मिनट, कोई को 2 मिनट, कोई को 5 मिनट, इतने में बात बोलना पड़ता। तो यहाँ तो 20 मिनट आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसीलिए कोई चिंता नहीं करो, हम टाइम से ही बंद करने वाले हैं। गुरु जी को हमारे जानते हो 1 मिनट पहले बंद कर देते थे। अब हम लोगों की गाड़ी है वो थोड़ा चलती है, ब्रेक नहीं लगाते तो मैं बतला रहा था आपको, कल से सदगुरु कबीर साहब के एक पद पर चिंतन कर रहे हैं कि साहब ने 44वें रामायणी में जो वर्णन किए हैं कि कबहु न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गवायो आछा, बहुर न पयो ऐसो थाना, असाधु संग तुम नहीं पहचाना। इस पर हम प्रथम सत्र में बन रहे थे कि संतों की संग हम पहचाने, तो संतों को हम पहले समझे क्यों, संत किसे कहते हैं। तो मैं बतला रहा था आपको कि तुलसीदास जी महाराज ने संत के लक्षण दिए। वही इन लक्षणों से जो युक्त है वो संत कहलाता है। साधु और असाधु ये सब लक्षणों से पहचान होती है, उसी से हम लोगों को पता चलता है लक्षण देख। श्री अभिलाष साहब जी का जब शरीर छूट गया तो कुछ दिन के बाद एक भक्त हमसे कहने लगे कि साहब का जो शरीर छूट गया तो मुक्त भय कि नहीं भय। अब आप बताओ, आप क्या उत्तर दोगे कि मुक्त भय कि नहीं भय। तो हम कहें कि भाई क्या बताएं आपको कि मुक्त भय कि नहीं भय। यदि सही रूप में आपको जानना है तो आप शरीर छोड़ो और आप जाओ, उनको पता चलेगा भाई मुक्त भय कि नहीं भय। उनके लक्षणों को देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई साहब जी का ऐसा था। साहब जी का तो शुरू से ही ऐसे था कि आना रहा सो आ लिया, जाना रहा सो जा लिया, पाना रहा सो पा लिया, खाना रहा सो खा लिया। अब कुछ नहीं मैं चाहता। जब कुछ नहीं चाहते तो जहाँ चाह नहीं है, चिंता नहीं है, वहीं तो अपने स्वरूप में स्थिर हो। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बे परवाह, और जिसे कछु नहीं चाहिए ते साहनपति सा। तो हमने कहा भाई ऐसे लक्षणों से पता चलता है, और हमारे यहाँ लक्षणों से ही जाना जाता है कि मुक्त हुआ जीव के नहीं हो। और हम कहें कि हम ही आप जानते हैं कि भाई कबीर साहब जी मुक्ति का रास्ता बतलाए हो,
ऐसी बात नहीं है, मुक्ति तो पहले से आती है। अब यह है कि कोई जाने न जाने। आप गीता को पढ़ो और 5वें अध्याय में 28वां श्लोक है, आप देखना जीवन मुक्त के लक्षण है। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं जियत न तरो मोह का तरियो। जो जीते जी नहीं तर गया है संसार सागर से, भव सागर से, वो मरने पर कौन तरेगा? और तरा है नहीं तरा कौन देखने जाएगा? बताओ। ये तो ठीक है कि हम लोग लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, चाहे पिताजी कैसे भी रहा, तो बच्चा ऐसा लिखेगा कि नरकवास हो गया? कोई लिखता है नरकवास? कोई नहीं लिखता है। क्या लिखेंगे? सब यही कहेगा स्वर्गवास हो गया। पर कोई जानता है स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहीं बाहर है। हमारे संत महात्मा इसलिए कहते स्वर्ग यहीं पर है। देखो इधर देवियां बैठे, इधर देवता बैठे। श्री अभिलाष सर जी हमेशा बोलते थे कि नहीं, ये देवी देवताओं का जो समाज है और यही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं नहीं, आपके घर में ही स्वर्ग है और आपके घर में ही बोल दो है नरक भी है। क्यों? जहाँ रात दिन लड़ाई हो, झगड़ा हो, कला हो, वो क्या है? और जहाँ सत्संग हो, भगवत चिंतन हो, आपस में प्रेम हो। हमारे संतों ने कहा है, श्री धर्म स्वरूप साहब जी आए थे, आप लोगों ने देखा हो बिहार के साथ, तो कहते थे कि स्वर्ग क्या है? बोले घर में स्वर्ग कैसे आता है? वो कहते मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सकल गुणों की खान है, और स्वर्ग की गंगा प्रेम की गंगा बहे जहां पर वो घर स्वर्ग। बोले स्वर्ग कहाँ है? वो घर स्वर्ग समान है जहाँ प्रेम है आपस में। और जहाँ प्रेम नहीं हो क्या हो? हम लोगों ने तो पिक्चर में ऐसे देखा कि बहू आती, अब सास की इच्छा नहीं थी कि बहू आवे, अब बेटा ने ले आया घर पर, तो लोटा नहीं ढंगाते, ऐसे जैसे बहू अंदर प्रवेश करते हैं तो लोटा रख देते हैं, और इस पर वो करो तो ढंगाते, चावल और के भरा रहते। बाद में सास सामने खड़ी है और उन्होंने भाई सास है तो आई तो नमस्कार कर। जैसे वो प्रणाम करने गए सास 2 फुट पीछे उदक गई। अब बोलो जो अभी घर में पैर नहीं रखा और अभी से इतना बैर है तो स्वर्ग रहेगा वो घर में? बोलो। अरे स्वर्ग भाई आई है, तुम सब कुछ भुला दो, पर लोग नहीं भुलाते क्योंकि उसको चाहिए थी माया। और लड़का निकल रहा है लंबे रस, तो लंबे रस में तो माया मिलती नहीं है, वो असली माया मिलती है, नकली नहीं मिलती। तो वो लेकर के आया, इसीलिए वो सास के उसकी माँ की तो इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो तो चाहती कि जहाँ से मुझे खूब दहेज मिले, वो मिले, यह मिले सामान। अब वो आ गई बहू, अब रोज उसको ताना मारती है, क्या बोलते हैं, बड़ी कंगाल घर की आई है, क्या लाई है, तेरे बाप के कुछ नहीं है वो। अब जो बहू आई है तुम्हारे घर में, उसको तुम प्रेम नहीं देते और तुम सोचते हो कि हमारी लड़की जहां भी जावे वहां कैसे रहे, है ना, सुख से रहे, शांति से रहे। तो तुम्हारे घर में भी तो एक लड़की आई है? उस लड़की को तुम प्यार क्यों नहीं देते? माताओं से हम कितनों से बहुत पूछते हैं कि बताओ बहू आई है तो चरण और चप्पी करती कि नहीं? पहले लोग चरण दाबती थी सास के, तो सास बेचारी हंसने लगी, बोली महाराज डंडा न मारे यही बहुत अच्छा है। बोले डंडा से सेवा न करे यही बहुत अच्छा, हम चप्पी क्या करेंगे? तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम संतों से दूर होते जा रहे? जितना संतों से लोग दूर रहेंगे वो धन तो कमा लेंगे, धन खूब कमाएंगे, पर धन का कहाँ उपयोग करना है वो संत महात्मा ही बतलाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि धनात् धर्मम तथा सुखम। धन है आपके तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। क्यों? कि आप उसको परमात्मा में लगा रहे हैं। देखो इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है तो आपके सबके सहयोग से तो हो रहा है। सब लोग थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, टीपे टीपे सरोवर भरा। हम थोड़ा थोड़ा दान धर्म परमार्थ करते हैं और वो कितना बढ़ता है बताओ। जब हम 1-1 रुपया यहाँ ला कर रखते हैं, मान लो संतों को देते हैं, भेंट करते हैं, पूजा करते हैं, वो 1 रुपया की कीमत कितनी है बताओ? उसकी कीमत बहुत है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो राजा है ना, वो राजा भले लाख रुपया दे दे और जो गरीब घर का है और वो 1 रुपया ला कर देता तो दोनों का बराबर है, क्योंकि राजा की तो कमाई है पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है।
और वो 1 रुपया जो लाए हैं कितना खून पसीना बहा करके मेहनत करके लाए, तो वो हमें कितना फल देगा, 1000 गुना देगा। 1 मुट्ठी राई बोते हैं, राई माने सरसों, आप लोग राई बोते हैं, तो जैसे हम 1 मुट्ठी राई बोते हैं तो क्या 1 मुट्ठी काटते हैं क्या, कितना होता है उससे, उसी में से मनो हो जाता है, और वही मनो फिर बो दीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका पूरा गांव खाएगा, तेल तो नहीं चुकेगा, और फिर उसी को और बो दीजिए तो पूरा भारत खाएगा तो भी तेल नहीं चुकेगा। इसी तरह से संपत्ति धर्मार्थ की बढ़ती रहती है, परमार्थ की जो होती है, और परमार्थ की संपत्ति से और जो वही पैसे को अधर्म में लगाते हैं तो क्या हो, क्योंकि संतों से दूर रहेंगे तो समझेंगे नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है। आपसे हम पूछें कि एक तरफ धर्म को रख दिया गया और एक तरफ धन को रख दिया गया, तो आपको कह दिया गया भाई 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, ये धन दिया जाता है और ये धर्म है, तो आप कहते हैं कि भाई किसको ग्रहण करेंगे, किसको चुनोगे, धर्म को चुनोगे कि करोड़ रुपया चुनोगे। तो जो नहीं जानता है, नहीं समझता है, धर्म का कुछ जानते नहीं, तो किसको चुनेगा, अरे करोड़ रुपया मिल रहा है बहुत बढ़िया, उसे पता नहीं है कि करोड़ रुपये, अरे धन को चुनते तो जहाँ धन है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ कोई कमी नहीं रहती। धना धर्मम तथा सुखम इसीलिए कहा जाता है। और ऐसा भी है जो संतों से दूर है, नहीं जानता है, तो धनाद अधर्मम तथा दुखम ये भी कहा जाता है कि धन से अधर्म होगा, कमाया, आप देखते हो ना, लोग कहते हैं बहुत गरीबी बहुत गरीबी है, अब वो रिक्शा चलाता है, कमाता है, और मान लो 100 रुपया कमाया, और जब वहां से आने लगा तो 60 रुपया की बोतल लेता है, अब 60 रुपया का बोतल लाया, अब उसको पिया भी और घर में भी तूफान मचाया, तो बोलो क्यों ऐसा हुआ, यदि वो संतों के पास रहता जाता तो उस पैसे का सदुपयोग करता। हम लोग इसीलिए समझते नहीं कि संत महात्मा हमें कुछ देते नहीं, लोग कहते हैं कि भाई आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, आशीर्वाद तो संतों का 24 घंटा रहता है, समझ लो। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से नहीं कब से कहा था बताओ, शायद हजारों वर्ष हो गया हो ये श्लोक का कह रहा हूं। कौन सा श्लोक, सर्वे भवन्तु, सबको याद है क्या, तो सर्वे भवन्तु का मतलब क्या होता है, भारत सुखी और पाकिस्तान ऐसा होता है क्या है? उसका तो यही है कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब पूरा विश्व हमारा सुखी हो, तो पाकिस्तान में भी तो उसी में आ जाता है क्या, सर्वे भवन्तु से अलग। हम लोग सदगुरुदेव की जय बोलते हैं तो सदगुरु में हमारे सब संत महात्मा आ जाते हैं, वो तो भी एक विशेष के रूप में सदगुरु कबीर साहिब का नाम लिया जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, जितने भी सदगुरु हैं वो सब है, चाहे वो सन्यासी में हो, उदासी में हो, वैरागी में हो, कहीं भी गुरु तो गुरु होता है। इसीलिए तो कहते हैं गुरु कही अंधकार को, गुरु कही प्रकाश, मित्र ज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है। गुरु क्या है, ये गुरु के लक्षण है, वो कहीं भी हो, चाहे सन्यासी में हो चाहे वैरागी। हम लोग तो सब जगह जाते हैं। हमारे गुरु जी ऐसे थे, बड़ौदा में मीरा कृष्ण मंदिर है, और मीरा कृष्ण मंदिर में एक महीना सत्संग करते थे, बोलो 1 महीना चलता था। तो हमारे पानी दरवाजा में कबीर आश्रम है बड़ा भारी बड़ौदा में, तो वहाँ महंत जी जो थे तो पंडित साहब तो कहते थे गुरु जी से, साहब आप मीरा मंदिर में कैसे कथा कह लेते, तो बोले साहब कथा यही थोड़ा कहना है कि ये जड़ है, ये चेतन है, फलाना है, इसको पांचो, इसको नमाए। आज व्यवहार बिगड़ा, मैंने कल भी कहा था कि व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ कभी बिगड़ता नहीं। परमार्थ तो हमारा बनाया, व्यवहार बिगड़ता है। व्यवहार सही हो जाए, भाई भाई में प्रेम हो जाए। देखो हम लोग क्या करते हैं बताओ, पढ़ते तो रामायण है और जीवन में क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं महाभारत है। महाभारत में क्या था, भाई भाई में प्रेम नहीं था। भाई भाई में प्रेम होता तो महाभारत होता। महाभारत को होने के 3 दोष मुख्य बताए जाते हैं, 3 ऐसे तो कई कारण है, पर पहला कारण आप बताओ कौन सा है दोष। महाभारत होने का पहला कारण क्या था, बोलो। आप सब बैठे हैं, बड़े शिक्षक हैं हमारे, सब मानते हैं और सब विद्वान लोग हैं, बोलो संकोच न करो। पहला कारण क्या था महाभारत होने का, है ना। देखो उन्होंने हमारे जानते हैं थोड़ा कि मोह था, और मोह किसका था, लड़के का। और मोह करने वाला कौन था, धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र कोई अंधा नहीं था, हम मानते हैं कि अंधा रहा,
वो मोह, पुत्र के मोह में इतना अंधा हो गया कि उसको ये विवेक नहीं रह गया कि भाई हमारे जो पांडव हैं वो 5 भाई, उनके तो बेटे तो थे, धृतराष्ट्र उनके चाचा ही थे, तो पांडव पुत्र थे तो वो 5 थे और ये थे कितने 100 थे। तो इसीलिए उनको इतना मोह हो गया कि मेरा बेटा ही राजगद्दी पर बैठे। तो फिर भी भगवान कृष्ण को लोग समझते हैं, कहते हैं वो लड़ाकू थे। कितने लोग बोलते हैं कि वो लड़ाई करा दिए, पर भगवान कृष्ण लड़ाकू नहीं थे। लड़ाकू होते तो वो दूत बन के जाते। आप बताओ, भगवान कृष्ण दूत बन के गए हैं समझाने के लिए। दूसरा कारण ये था दुर्योधन, युद्ध होने। दुर्योधन को उन्होंने देखा, समझाया, बहुत कुछ किया, पर दुर्योधन माना। जब अभिमान आ जाता है तो दुर्योधन क्या हम आप भी नहीं मानते हैं? बोलो सदगुरुदेव की। होता है कि नहीं होता? अभिमान में कोई व्यक्ति देखता है कि मेरे गुरु बैठे हैं, कि संत बैठे हैं, कि क्या है? अभिमानी किसी को नहीं देखता। इसीलिए तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि दुर्योधन अभिमान है गए हूं, पांडव के मर्म नहीं गए। बताओ, पांडव के मर्म को, भेद को नहीं समझा उसने। पर दुर्योधन कितना अहंकारी था। जब भगवान कृष्ण के पास मांगने के लिए गए थे तो पहले तो अर्जुन गए थे, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण आराम कर रहे हैं तो पैरों की तरफ बैठ गए। उसके बाद दुर्योधन भी पहुंचा तो दुर्योधन पैरों की तरफ क्यों बैठे? तो अहंकारी आदमी कहीं झुकता जानता है। साहिब जी की एक शेरों रुबाइया पुस्तक है, उसमें करीब 1200-1300 शेरों का संग्रह, और उसमें साहिब जी ने कहा है कि झुकता कौन है? बोले झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की। जो समझ लो झुका है वो तो जान वाला है तभी झुका है, और जो नहीं झुके अकड़ जावे तो समझ लेना कि मुर्दा है। तो मुर्दा को क्या करते हैं लोग बताओ? अरे मुर्दा को हाथ जोड़ते हैं। जब मुर्दा जाता है तो नहीं लोग हाथ जोड़ते, हाथ जोड़ते हैं, फूल ज्यादा कुछ डालते हैं। तो ऐसे जो कोई अकड़ जाए तुम्हारे सामने तो क्या करो? आप नहीं अकड़ना, क्योंकि आप अकड़ गए तो दोनों मुर्दा हो गए। तो कौन किसको नमेगा, झुकेगा किसी को? इसीलिए बोलते हैं कि आप उनको जो अकड़ गया तो आप हाथ जोड़ो, तो झगड़ा होगा। झगड़ा तो तभी होता है, वो अकड़ूराम या अकड़ूराम तो फिर हो गया झगड़ा। इसीलिए यहाँ पर कहते दुर्योधन अभिमान गयो, पांडव के मर्म नहीं गयो। मर्म क्या था कि दुर्योधन सिरहाने में जाके बैठ गए, और भगवान कृष्ण जब उठे तो पहले किसको देखेंगे? जो बैठा है। अर्जुन की तरफ नजर गई, तो अर्जुन की तरफ नजर गई तो बोले अरे कैसे आए हो, कब आए हो, क्या है? इतने में ये दुर्योधन बोला अरे मैं आया हूँ, मैं भी आया हूँ। तो उन्होंने ऐसे देखा देखा, अरे जरा भगवान की नजर टेढ़ी हो गई, अब कौन बचाने वाला है? बोलो सदगुरुदेव की। कौन बचाएगा? बोलो। जब नजर टेढ़ी हो गई तो फिर क्या हो? तो कहता कि मैं आया हूँ पहले। तो बोले कि भाई देखो हमारे 2 बातें हैं, मैंने सुबह भी कहा था ना कि 2 में से 1। तो 2 बातें हैं कि एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी और वो युद्ध करेगी, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, पर मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा था। बोलो। तो दुर्योधन कौन था बताओ? वो करोड़ रुपया लेने वाला था, और अर्जुन कौन था? वो धर्म को लेने वाला था, धर्म की ध्वजा पकड़ने। इसीलिए उन्होंने झट से दुर्योधन बोला नहीं, हमें आपको क्या करना है, हमें तो अक्षौणी सेना दे दो। तब अर्जुन से बोले कि आपको, बोले बस प्रभु, उन्होंने तो जो लेना था। बोले नहीं, पहले तुम आए थे, तुमको मांगना चाहिए। बोले नहीं, हमें तो तुमने जो दुर्योधन ने मांगा उनको दे दो अक्षौणी सेना, हमें तो अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, हमें तो आपको चाहिए। बोलो सदगुरुदेव की। तो मूल को मांग लिया तो बताओ क्या हो? जो उन्होंने उनको मान लिया, भगवान कृष्ण को मान लिया, तो फिर अब रक्षा कौन करे बताओ? रथ कौन चलाता था? दुर्योधन। अर्जुन का रथ कौन चलाता था? भगवान कृष्ण चलाते थे। इसीलिए वो रक्षा करते थे। कहते जिसका जगत पिता है रखवाला, उसको कौन है मारने वाला बताओ? और हम लोग भी कहते हैं जाको राखे मार सके ना। बाल न बाका कर सके, चाहे जो जुगबैरी हो, चाहे सारा दुश्मन तुम्हारा हो जाए संसार, पर कोई एक रोमा टेढ़ा नहीं कर सकता है। आप निश्चिंत रहो। ये कोरोना आया था ना, हम लोग 2 महीना फंसे पड़े रहे, अमोई साहब वहाँ और सब जगह से 25-26 महात्मा थे एक आश्रम में, वहाँ गोरखपुर के पास। पर उसी दिन से हम यूट्यूब में डालते रहे अपने भक्तों को, सबको यूट्यूब में डालते थे, कहते थे तुम डरना नहीं,
कबीर साहब निर्भयता का पाठ पढ़ाने वाले हैं। हम आप रोज बंदना बोलते हैं नहीं, साहेब कबीर बोलो, साहेब कबीर अभय पद दाता। तो मरने से क्या डरना बताओ? अरे साहब तो बोलते हैं जा मरने से डर डरे मेरे मन आनंद, पर कम मरी हो पाई पूर्ण परमा। ऐसा निर्भयता का पाठ पढ़ा देते। और ऐसी बात नहीं आप समझना कि निर्भयता का पाठ कबीर साहब पढ़ाते हैं। और जो गीता को पढ़ो, गीता में नहीं है अभयता का पाठ। 16वां अध्याय में जहां पर उन्होंने 26 लक्षण है, सबसे पहला लक्षण क्या आया है? अभयम सत्य संशुद्धि योग, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तक आर्जन। सबसे पहला लक्षण क्या है? अभय आया कि नहीं? मरने से लोग डरते हैं। अच्छा ये बताओ, जो ना मरना चाहता हो, मरने से न डरता हो, हाथ ऊपर कर है कोई वीर है हमारे है? और सब माताएं कौन कौन नहीं डरती है मरने से बताओ? देखो उसमें भी है कोई अरे मरने से डरना क्या है? मरता कुछ है ही नहीं। बोलो सदगुरुदेव की। क्या मरता है बताओ? ये शरीर है जो आगे पानी माटी हवा से बना हुआ, तो ये भी नहीं मरते। 5 तत्व मरते, ये 5 रहते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर कभी रहता नहीं। बोलो सदगुरुदेव की जय। आगे की बात कल बताएंगे, टाइम आपका पूरा हो गया। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। हमारे अचल शास्त्री साहब जी